बॉलीवुड में नायिका प्रधान फिल्में कम ही बनी हैं, लेकिन जब भी बनी हैं बेहद कमाल की बनी हैं। साल 1989 में आई श्रीदेवी स्टारर फिल्म चांदनी इसी श्रेणी में शामिल है। यशराज फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण व निर्देशन किया था यश चोपड़ा ने। फिल्म की कहानी लिखी थी मिसेज कामना चंद्रा ने, पटकथा लिखी थी उमेश कलबाग और अरुण कौल ने तथा संवाद लिखे थे सागर सरहदी ने। तकरीबन 3 घंटे 6 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलीज किया गया था 14 सितंबर 1989 को तथा इसके प्रमुख सहायक व मेहमान भूमिकाओं में नजर आए थे विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, श्रीदेवी, वहीदा रहमान, अनुपम खेर, जूही चावला, सुषमा सेठ, अचला सचदेव, बीना बनर्जी, मीता वशिष्ठ, अनंत महादेवन, भारत भूषण आदि। फिल्म चांदनी की लोकप्रियता में उसके गीत संगीत की भी अहम भूमिका रही, जिनके बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने तथा धुन तैयार किया था शिवहरी की जोड़ी ने। फिल्म में कुल 9 गाने रखे गए थे, जिनके बोल हैं मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, तू है वो मेरी महबूबा, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, तेरे मेरे होठों पे आ मेरी जान, चांदनी ओ मेरी चांदनी, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, पर्वत से काली घटा टकराई और तू मुझे सुना मैं तुझे सुनाऊं। फिल्म के इन गीतों में अपनी मधुर आवाज दी थी लता मंगेशकर, आशा भोसले, अनुपमा देशपांडे, नितिन मुकेश, सुरेश वाडकर, जॉली मुखर्जी, विनोद राठौड़, बाबला मेहता, पामेला चोपड़ा और श्रीदेवी ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म चांदनी साल 1989 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के चौथे पायदान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 1 करोड़ रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को सुपरहिट घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म मैंने प्यार किया, जिसने 14 करोड़ रुपए कमाए और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म राम लखन, जिसने 9 करोड़ रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म त्रिदेव, जिसने 8 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और यह भी सुपरहिट कहलाई। फैक्ट नंबर 2, फिल्म चांदनी की स्टार कास्ट शुरू में ऐसी नहीं थी। उस वक्त फिल्म की केंद्रीय भूमिका श्रीदेवी के जगह पर रेखा को सौंपी जानी थी। साथ ही ऋषि कपूर के जगह पर अनिल कपूर और विनोद खन्ना के जगह पर ऋषि कपूर को लिया जाना तय हुआ था। लेकिन यश चोपड़ा, जो कि एक यूथ ओरिएंटेड फिल्म बनाना चाहते थे, उन्हें हीरोइन की कास्टिंग मिसमैच लगी, क्योंकि अनिल और ऋषि कपूर के मुकाबले रेखा थोड़ी उम्र दराज लगती। इधर अनिल कपूर भी ऐसी भूमिका में संतुष्ट नहीं लग रहे थे जिसमें उन्हें आधी से अधिक फिल्म में व्हील चेयर पर बैठना होता। ऐसे में उन्होंने फिल्म छोड़ दी, जिसके बाद उनकी भूमिका ऋषि कपूर को दे दी गई तथा ऋषि वाली भूमिका में विनोद खन्ना को ले लिया गया। इसके अलावा फिल्म को एक यूथ अपील देने के लिए उस दौर की शीर्ष अदाकारा श्रीदेवी को चांदनी की केंद्रीय भूमिका में चुना गया। फैक्ट नंबर 3, मिसेज कामना चंद्रा के द्वारा लिखी गई ओरिजिनल कहानी में फिल्म के फर्स्ट हाफ में ही ऋषि कपूर और श्रीदेवी के शादी के बाद ऋषि कपूर की मृत्यु हो जाती है। इस दौरान श्रीदेवी गर्भवती भी हो जाती हैं और उनका एक लड़का होता है, जिसके बाद उनकी जिंदगी में विनोद खन्ना का आगमन होता है और बाद में दोनों की शादी हो जाती है। यश जी को यह कहानी सटीक तो लगी, लेकिन उन्होंने इसमें बदलाव करने का फैसला किया, जिसके 2 कारण थे। पहला कारण था, अगर फिल्म के फर्स्ट हाफ में ऋषि कपूर को मार दिया जाए तो उनके फैंस नाराज हो सकते हैं और इससे फिल्म के बिजनेस पर प्रभाव पड़ सकता था। दूसरा कारण यह था कि यश चोपड़ा ने यह महसूस किया कि अभी हमारा समाज और दर्शक वर्ग इतना मैच्योर नहीं है कि विधवा पुनर्विवाह जैसे नवीन विषय को स्वीकार कर सके। फैक्ट नंबर 4, इस फिल्म की कहानी को एक नई दिशा देने में ऋषि कपूर ने भी अहम भूमिका निभाई थी। दरअसल कुछ साल पहले उन्होंने एक अमेरिकन फिल्म देखी थी, जिसमें एक इंसान कार से दुर्घटनाग्रस्त होकर गर्दन से नीचे लकवाग्रस्त हो जाता है। ऐसे में वो आदमी अपने जीवन को खत्म करने का फैसला लेता है, साथ ही अपनी प्रेमिका को भी बुरा भला कहकर खुद से दूर कर देता है। ऋषि कपूर को यह फिल्म बेहद पसंद आई थी। ऐसे में उन्होंने यश चोपड़ा को चांदनी में अपने किरदार के साथ कुछ वैसा ही करने को बोला। वैसे बताता चलूं कि यह फिल्म थी साल 1981 में आई हुज लाइफ इज इट एनीवे, जिसे ड्रैकुला और निक ऑफ टाइम जैसी मशहूर फिल्में बनाने वाले जॉन बदाम ने बनाया था। फैक्ट नंबर 5, इस फिल्म में जूही चावला ने विनोद खन्ना की प्रेमिका की एक छोटी सी भूमिका निभाई थी, जिनके हिस्से महज एक बेडरूम सीन के अलावा कुछ भी नहीं आया था। वैसे जिस वक्त जूही को इस फिल्म के लिए चुना गया था वो लगभग न्यू कमर ही थी, लेकिन महाभारत जैसे बड़े टीवी सीरियल में द्रौपदी जैसी भूमिका ठुकरा चुकी थी। गौरतलब है कि फिल्म चांदनी में देविका नामक यह भूमिका जूही से पहले माधुरी दीक्षित, मीनाक्षी शेषाद्री, माधवी और अभिनेत्री शाहीन को भी ऑफर हुई थी, लेकिन सबने इसे एक सिरे से नकार दिया था। पर जूही चावला ने उस वक्त आंख मूंदकर यह भूमिका स्वीकार कर ली, जिसका फायदा उन्हें आगे चलकर फिल्म डर के रूप में मिला। फैक्ट नंबर 6, फिल्म चांदनी का जिक्र आते ही केवल चंचल और शोक श्रीदेवी का ख्याल नहीं आता, बल्कि इसमें उनके द्वारा पहने गए भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े भी आंखों के सामने तैर जाते हैं। गौरतलब है कि शुरू में इस फिल्म का कॉस्ट्यूम ऑस्कर विजयी भानु अथैया तैयार करने वाली थी, लेकिन यश चोपड़ा के साथ किसी
मतभेद के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी, जिसके बाद यह जिम्मेवारी लीना दारू को सौंपी गई और उन्होंने बस कमाल ही कर दिया। इस फिल्म में श्रीदेवी के द्वारा पहने गए सफेद कुर्ती, चूड़ीदार पैजामा और लहरिया दुपट्टा उन दिनों बेहद प्रसिद्ध हुआ और हर युवा लड़की इस कपड़े को अपने कलेक्शन में शामिल करने के लिए उतारू दिखी। फैक्ट नंबर 7, फिल्म चांदनी के बनने की शुरुआत की भी बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। दरअसल एक दिन यश चोपड़ा अपनी कार से कहीं जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने सड़क के दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ मार धाड़ वाली फिल्मों के पोस्टर देखे, क्योंकि उस दौरान हर तरफ केवल एक्शन फिल्मों का ही बोलबाला था और हर फिल्मकार एक बार इस बहती हुई गंगा में हाथ धोने को आतुर था। ऐसे में यश चोपड़ा ने सोचा कि क्यों न एक शुद्ध प्रेम कहानी वाली फिल्म बनाई जाए। इस तरह से फिल्म चांदनी के बनने की शुरुआत हुई। फैक्ट नंबर 8, फिल्म चांदनी की सफलता यश चोपड़ा के लिए जीने और मरने का सवाल हो गया था। दरअसल यशराज फिल्म्स 80 के दशक में एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में देकर डूबने के कगार पर पहुंच गई थी। इस दौरान यशराज बैनर की सिलसिला नाखुदा, सवाल, मशाल और विजय जैसी तमाम फिल्में फ्लॉप हो गई थीं और यश चोपड़ा टी सीरीज के लिए सीधे कैसेट्स पर रिलीज होने वाली फिल्में बनाने को तैयार हो गए थे। लेकिन चांदनी की सफलता ने यशराज बैनर की किस्मत बदल दी और उन्हें नई जिंदगी दे डाली। यश चोपड़ा कहते हैं कि अगर चांदनी नहीं होती तो मैं आज गुलशन कुमार के लिए फिल्म बना रहा होता। फैक्ट नंबर 9, श्रीदेवी यूं तो 80 के दशक की टॉप अभिनेत्री थी, लेकिन चांदनी से पहले 1988 के साल उनके लिए कुछ खास साल नहीं रहा था। इस दौरान उनकी 4 में से 3 फिल्में फ्लॉप हो गई थी। इसी साल माधुरी दीक्षित ने तेजाब फिल्म से सनसनी मचा दी और 1989 में माधुरी ने एक के बाद एक 7 हिट फिल्में देकर श्रीदेवी के सिंहासन को जबरदस्त टक्कर दिया। साथ ही फिल्म मैगजीन में इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि क्या श्रीदेवी को माधुरी दीक्षित हरा देगी, पर श्रीदेवी ने चांदनी और चालबाज से एक बार फिर नंबर 1 की कुर्सी पर अपनी बादशाहत साबित कर दी। ये बात अलग है कि 1990 से श्रीदेवी के सितारे गर्दिश में चले गए और माधुरी ने नंबर 1 हीरोइन की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया। फैक्ट नंबर 10, 80 के दशक में ये रिवाज चला कि फिल्म अभिनेता और अभिनेत्रियों की आवाज में म्यूजिक एल्बम निकाले जाने लगे। बप्पी लाहिड़ी ने पद्मिनी कोल्हापुरे, मंदाकिनी, सलमा आगा और अनिल कपूर के साथ म्यूजिक एल्बम निकाले। 1986 में उनसे जब ये पूछा गया कि वो श्रीदेवी और जयाप्रदा जैसी अभिनेत्रियों के साथ एल्बम क्यों नहीं निकालते, तब बप्पी लाहिड़ी ने जवाब दिया कि सलमा आगा और पद्मिनी जैसी अभिनेत्रियां संगीत में प्रशिक्षित हैं, पर श्रीदेवी के साथ ऐसा नहीं है। उनकी आवाज गायिका की आवाज नहीं है। और बप्पी लाहिड़ी की ये बात तब सही साबित हुई जब चांदनी के गीत चांदनी और चांदनी में श्रीदेवी को सुर में गवाने में संगीतकार शिव हरि के पसीने छूट गए। काजोल भी बताती है कि जब यश चोपड़ा ने काजोल के पिता सोमू मुखर्जी को ये गीत सुनाया था तो काजोल ने अपने पिता से कहा कि ये गाना बहुत बचकाना है, पर वो बात अलग है कि रिलीज के बाद ये गाना बेहद लोकप्रिय साबित हुआ था। फैक्ट नंबर 11, श्रीदेवी ऑन स्क्रीन जितनी गंभीर रहती थी, ऑफ स्क्रीन वो उतनी ही मासूम और बचपने से भरी थी। यश चोपड़ा जी अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब वो इस फिल्म की शूटिंग स्विट्जरलैंड में कर रहे थे, तब एक दिन जब वो अपने होटल के कमरे में जा रहे थे, तभी उन्होंने श्रीदेवी के कमरे में रोने की आवाज सुनाई दी। यश चोपड़ा घबरा गए कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। जब यश चोपड़ा ने दरवाजा खटखटाया तो श्रीदेवी के माँ ने दरवाजा खोला। यश चोपड़ा ने उनसे पूछा कि सब ठीक तो है ना, श्रीदेवी क्यों रो रही है। तब उनकी माँ ने कहा कि श्रीदेवी को इडली खाने का मन कर रहा है और यहाँ नहीं मिल पा रहा है। यह सुनकर यश चोपड़ा जोर जोर से हंसने लगे। फिर उन्होंने अपने असिस्टेंट को बुलाया और उससे कहकर होटल से बाहर से श्रीदेवी के लिए इडली मंगवाई गई। फैक्ट नंबर 12, फिल्म चांदनी की सफलता में फिल्म के संगीत का बहुत बड़ा योगदान रहा। साल 1989 के सबसे ज्यादा बिकने वाले म्यूजिक एल्बम में फिल्म चांदनी मैंने प्यार किया के बाद दूसरे स्थान पर रही। वहीं पूरे 80 के दशक में ये 16वीं सबसे अधिक बिकने वाली एल्बम साबित हुई। गौरतलब है कि भले श्रीदेवी की फिल्में हर साल टॉप पर रहती थीं, पर संगीत के लिहाज से चांदनी उनका एकमात्र एल्बम था जो 80 के दशक के सबसे अधिक बिकने वाले टॉप 25 एल्बम्स में शामिल था। इसके उलट उनके को स्टार ऋषि कपूर के 6 एल्बम टॉप 25 फिल्मों में शुमार रहे थे। फैक्ट नंबर 13, यश चोपड़ा ने फिल्म चांदनी को प्रमोट करने में अपनी जी जान लगा दी थी। ये वो समय था जब बड़े और महंगे प्रीमियर रखने का रिवाज लगभग खत्म होने लगा था। आशा पारिक अपनी आत्मकथा में कहती हैं कि चांदनी फिल्म का प्रीमियर हिंदी फिल्मों के आखिरी बड़े प्रीमियर्स में से एक थी, जहां पूरे हॉल को मोगरे के फूलों से सजाया गया था। साथ ही यश चोपड़ा ने इस फिल्म के प्रमोशन में पहली बार श्रीदेवी के लिए फीमेल अमिताभ बच्चन शब्द का प्रयोग किया था। ये कैंपेन बेहद सफल रहा और फिल्म रिलीज होने से पहले ही काफी लोकप्रिय हो गई थी। फैक्ट नंबर 14, चांदनी बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा की पहली फिल्म रही। क्योंकि स्विट्जरलैंड में शूटिंग करना बेहद महंगा था, इसलिए यश चोपड़ा वहाँ सिर्फ 2 ही असिस्टेंट अपने साथ लेकर गए थे, जिनमें एक आदित्य चोपड़ा भी थे। ऋषि कपूर बताते हैं कि शूटिंग के पहले ही दिन आदित्य चोपड़ा बेहद नर्वस थे और इसलिए जब उन्हें क्लैप देने के लिए कहा गया तो उन्होंने जोर से चिल्लाया, शॉट 1 टेक 1। ऐसे में ऋषि कपूर ने उन्हें टोकते हुए कहा कि तुम इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो, लेकिन इसके बाद आदित्य चोपड़ा अपने काम में बेहतर
बदतर होते चले गए। जब फिल्म रिलीज होने को तैयार हुई तो कई लोगों को फिल्म पसंद नहीं आई और उन्हें लगने लगा कि एक्शन फिल्मों के दौर में ऐसी फिल्म नहीं चलेगी। इस बात से यश चोपड़ा का परिवार काफी चिंतित हो गया था, लेकिन आदित्य चोपड़ा ने अपनी मां से कहा कि आप चिंता मत करो, ये फिल्म सुपरहिट होगी, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। फैक्ट नंबर 15, फिल्म चांदनी के बलबूते यशराज बैनर और यश चोपड़ा को 28 साल बाद एक नेशनल अवार्ड नसीब हुआ, जब चांदनी को मोस्ट पॉपुलर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। साथ ही फिल्म को 10 फिल्म फेयर नामांकन भी मिले, जिनमें से बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का फिल्म फेयर पुरस्कार हासिल हुआ। हालांकि श्रीदेवी को चांदनी के लिए नामांकन मिला था, लेकिन उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड फिल्म चालबाज के लिए मिला। चांदनी के बाद यश चोपड़ा ने यशराज बैनर के तले अगले 15 साल तक जितनी भी फिल्मों का निर्देशन किया, उन सभी फिल्मों को नेशनल अवार्ड हासिल हुआ। तो ये थी यश चोपड़ा की बेहद लोकप्रिय फिल्म चांदनी पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।